सोचिए जरा, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके सामने कीचड़ भरे पैरों के निशान बनने लगते हैं, लेकिन उन्हें बनाने वाला कोई है ही नहीं। आज हम इसी रहस्यमयी कहानी बिना पैरों के पदचिह्न की परतों को खोलेंगे। चलिए इस सवाल पर थोड़ा और सोचते हैं। क्या होगा अगर पैरों के निशान कहीं से भी, मतलब एकदम हवा में से अचानक दिखने लगें, पर उन्हें बनाने वाला कोई नजर ही ना आए? अब ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। लंदन में 2 लड़कों के लिए ये रहस्य एक चौंकाने वाली हकीकत बन गया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि लंदन की सड़कों पर ये अजीब पहेली आखिर शुरू कैसे हुई। तो लंदन की एक सड़क पर 2 लड़के अचानक रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक घर की सीढ़ियों पर कीचड़ से सने नंगे पैरों के ताजे निशान थे। लेकिन वो आदमी कहाँ था जिसके ये पैर थे? वो हैरानी से देख ही रहे थे कि एक और ताज़ा निशान मानो हवा में से ही बन गया। अब तो उनकी उत्सुकता का ठिकाना नहीं रहा और वो उन निशानों का पीछा करने लगे जो सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे, जब तक कि वे धीरे धीरे हल्के होकर गायब ही नहीं हो गए। तो आखिर इस रहस्य के पीछे था कौन? इसका जवाब जितना चौंकाने वाला था उतना ही सीधा भी। वो लड़के असल में ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने एक अविश्वसनीय खोज की थी, मानव शरीर को कांच की तरह पारदर्शी बनाने का तरीका। लेकिन यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, ये कहानी विज्ञान की ताकत के बारे में उतनी नहीं है जितनी कि उस ताकत को इस्तेमाल करने वाले इंसान के बारे में है। एक तरफ तो ग्रिफिन कमाल का वैज्ञानिक था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। वो एक कानून तोड़ने वाला इंसान था। अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसने उसके घर में ही आग लगा दी। इसी वजह से उसे अदृश्य होकर बिना कपड़ों के भागना पड़ा और वो लंदन की सड़कों पर एक बेसहारा घुमंतू बनकर रह गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ग्रिफिन अपने इस असाधारण खोज का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता है या फिर इसका गलत फायदा उठाता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। अब देखिए, अदृश्य होना एक बात है, लेकिन लंदन की कड़ाके की सर्दी में बिना कपड़ों के घूमना ये एक बिल्कुल अलग चुनौती थी। अब ग्रिफिन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। तो ठंड से बचने के लिए ग्रिफिन को एक आइडिया आता है। वो एक बड़े से स्टोर में घुस जाता है। रात में वो गर्म कपड़े पहनता है, पेट भरकर खाना खाता है और रजाइयों के ढेर पे आराम से सो जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो अगली सुबह तब उठा जब स्टोर के कर्मचारी आ चुके थे। उन्हें देखकर वो इतना घबरा गया कि भागने के लिए उसे मजबूरी में अपने सारे नए कपड़े उतारने पड़ गए। और एक बार फिर वो दुनिया की नज़रों से तो ओझल था, लेकिन जनवरी की उस जानलेवा ठंड में पूरी तरह से बेबस और अकेला। अब देखिए, हताशा इंसान से क्या नहीं करवाती। इस बार ग्रिफिन एक थिएटर की दुकान को निशाना बनाता है। यहाँ वो सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि अपने चेहरे को छुपाने के लिए पट्टियां, नकली नाक और चश्मा भी चुराता है। और यहीं पर वो अपनी हदें पार कर देता है। भागने के लिए वो दुकानदार पर बेरहमी से हमला करता है और उसके सारे पैसे लूट लेता है। ये वो पल था जब वो सिर्फ एक भागा हुआ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक खतरनाक अपराधी बन गया था। लंदन की भीड़ से बचकर ग्रिफिन को लगा कि आइपिंग के शांत गांव में उसे पनाह मिलेगी, पर उसका अजीब बर्ताव यहां नई मुसीबतें खड़ी करने वाला था। अब सोचिए, सर्दियों के मौसम में एक छोटे से गांव की सराय में कोई अजनबी आ जाए, वो भी सर से पांव तक पट्टियों में लिपटा हुआ। जाहिर है पूरे गांव में बातें तो बननी ही थी। और फिर शुरू होता है अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला। पहले पादरी के घर से पैसे चोरी हो जाते हैं, जबकि कमरा अंदर से बंद था। फिर सराय में, जहां ग्रिफिन ठहरा था, एक टोपी अपने आप हवा में उछलकर सराय की मालकिन मिसेस हॉल के मुंह पर जा लगती है। और हद तो तब हो जाती है जब कमरे की कुर्सी सचमुच जिंदा होकर उन पर हमला कर देती है। मिसेस हॉल के लिए तो ये सिर्फ एक कुर्सी का हमला नहीं था, ये एक गहरा सदमा था। उनकी चीख में उनका डर साफ झलकता है। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी और अब वो मेरे ही खिलाफ हो गईं। और अब कहानी अपने उस मोड़ पे पहुंचती है जहां सारे राज खुलने वाले थे, वो भी एक बहुत ही हिंसक तरीके से। गांव वालों का शक यकीन में तब बदला जब ग्रिफिन ने, जिसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, पादरी के घर चोरी के ठीक बाद अपना किराया चुका दिया। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। जब सराय की मालकिन ने उससे सवाल जवाब शुरू किए तो ग्रिफिन के सब्र का बांध टूट गया। वो गुस्से में चिल्लाया, तुम नहीं समझते कि मैं कौन हूं या क्या हूं? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं।
और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। गुस्से में ग्रिफिन ने अपनी पट्टियां, चश्मा, नकली नाक सब एक एक करके फेंकना शुरू कर दिया, और वहां खड़े लोगों की आंखें डर से फटी रह गईं जब उन्होंने अपने सामने एक बिना सिर वाले इंसान को देखा। ठीक इसी वक्त गांव का सिपाही मिस्टर जेफर्स मौके पर पहुंचता है और उसे एक ऐसा काम सौंपा गया था जो शायद ही किसी पुलिस वाले ने किया हो, एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना जिसका सर ही नहीं है। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से अफरा तफरी थी। जेफर्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन एक एक कर अपने कपड़े उतारता जाता है और ज्यादा से ज्यादा अदृश्य होता जाता है। सिपाही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर लड़ किससे रहा है। हवा में से आते घूंसे लोगों को घायल करते हैं और आखिर में जेफर्स भी बेहोश हो जाता है। ग्रिफिन आजाद है, अब एक पूरी तरह से अदृश्य खतरा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को अदृश्य होने की शक्ति मिल जाए तो वो इसका कैसे इस्तेमाल करेगा? क्या यह उसे हीरो बनाएगा या विलेन? असल में ये शक्ति उसके असली चरित्र के बारे में क्या उजागर करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान से कहीं ज्यादा हम सबके अंदर की इंसानियत से जुड़ा है।